गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर आप लोग के लिए एक नया टॉपिक्स लेके आए हैं। ऑप्टिक्स का पार्ट थ्री बोलिए या लेक्चर 3, पार्ट 3, जिसमें आप लोग को बताएंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। और इससे पहले के वीडियो में जो आप लोग बताएं प्लेन मिरर के बारे में कि प्लेन मिरर होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। तो अब जो आप लोग को बताएंगे वो रहेगा आप लोग का स्फेरिकल मिरर से। जो मिरर का टाइप था दो, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, तो ये आपका दूसरा जो है आपका स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कहने का मतलब गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। देखिए आपका ये गोलीय दर्पण होता क्या है। आप लोग को बताए थे कि प्लेन मिरर का जो रेडियस जो होता है क्या होता है। रेडियस आप लोग बताए थे कि रेडियस आपका इन्फिनिटी रहता है। और स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस जो रहता है आपका इन्फिनिटी नहीं बल्कि फाइनाइट रहता है। आपका जो इसका जो रेडियस जो रहेगा वो आपका फाइनाइट रहेगा। तो क्या बोल सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या है, ऐसा ऐसा मिरर जिसकी रेडियस जो होना चाहिए, रेडियस आपका क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट होना क्या चाहिए, फाइनाइट होता ही है। स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस जो होता है, रेडियस फाइनाइट होता है। तो ऐसा ऐसा मिरर जिसकी रेडियस जो होना चाहिए फाइनाइट होना चाहिए, उसको बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। और आप लोग हिंदी में 10th में पढ़ के आए हैं, किसी खोखले गोले के भाग को, किसी खोखले गोले के भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। ये भी आपका सही है। किसी खोखले गोले के भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। तो ये भी आपका सही है। तो लेकिन आप लोग देखिए, आप लोग जैसे हायर क्लास में जाते जा रहे हैं तो आप लोग को हायर की तरफ पढ़ना है। तो आप लोग जो 10th में पढ़ के आए हैं वहाँ आप लोग को नहीं बताया है कि इसका जो रेडियस जो होता है फाइनाइट होता है या इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ आप लोग समझेंगे कि स्फेरिकल मिरर का रेडियस जो होता है क्या होता है, फाइनाइट होता है। अब देखिए इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। दूसरा जो होता है कन्वेक्स मिरर। ये आपका कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। ये क्या होता है अब बारी बारी से देखते हैं। तो देखिए पहले इस तरह से यहाँ एक फिगर देखेंगे गोलीय दर्पण का। ये आपका गोलीय दर्पण है। देखेंगे अब ये आपका गोलीय दर्पण का फिगर बनाया है। देखिए एक साइड क्या कर दिए हैं कि आपको बाहर से रंगीन दिए हैं और दूसरा भाग जो है, दूसरा इस साइड का जो है, इस साइड क्या किए हैं, अंदर से रंगे हैं। तो यहाँ यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ अंदर रंगने और बाहर रंगने का मतलब क्या बन रहा है। तो आपको जो टाइप्स बताए हैं कि एक जो अवतल दर्पण और दूसरा जो उत्तल दर्पण होता है, यही है। देखिए इसको यदि हम दो भाग में कट कर दे रहे हैं, यदि हम किसी गोलीय दर्पण को दो भाग में कट कर देंगे तो एक भाग आपका क्या बनेगा, कन्वेक्स मिरर, और दूसरा जो बनेगा कनक्याव मिरर। कनक्याव मिरर यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसको बोलेंगे, यानी ऐसा दर्पण जिसकी क्या होनी चाहिए, बाहरी सतह जो होना चाहिए आपको रजित या आपको रंगा होना चाहिए। रजित मतलब बाहर से रंगा हुआ है। इसका देखिए, इसका जो क्या है, अंदर से रंगा हुआ है। तो इधर का भाग जो आपका बन रहा है, इधर का भाग ये आपका कनकेव मिरर, और इधर का भाग जो बन रहा है ये आपका है कन्वेक्स मिरर। देखेंगे
तो गोलीय दर्पण का जो उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर किसको बोलेंगे, जिसकी अंदर की सतह जो होना चाहिए आपका क्या होना चाहिए, अंदर से रंगा होना चाहिए। बाहरी सतह जो होगा आपका रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा, आपका जो लाइट जो आएंगे इस सतह से क्या होगा आपका रिफ्लेक्ट होगा। और इसमें क्या होगा कि आपका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा ये अंदर वाली सतह, ये आपकी जो अंदर वाली सतह जो है ये सतह होते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस। देखिए अब इसको क्या बोलते हैं, ये जो आपको केंद्र जो है इसको बोलते हैं सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलिए या वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। और ये जो आपका लंबा जो देख रहे हैं लकीर ये इसको बोलते हैं एपार्चर या जिसको बोलते हैं द्वारक। और यदि हम ये दर्पण जो ले रहे हैं इस साइड वाला, तो इसका अपना जो इसका मिडिल पॉइंट ये बड़ा पॉइंट जो होंगे इस पॉइंट को बोलते हैं पोल बोलिए या ध्रुव बोलिए। इसका पोल कहाँ होगा, इसका पोल यहाँ होगा। अब आगे बताएंगे फिर फोकल क्या होता है, फोकल पॉइंट क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें कैसे क्या लेते हैं, कहाँ लेते हैं, वन बाय वन आप लोग पर यहाँ देखेंगे। ये आपका गोलीय दर्पण का एक छोटा सा फिगर बोलिए इस तरह का है। आप लोग समझ गए होंगे कि गोलीय दर्पण का जो दो टाइप है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर किसको बोलते हैं। फिर भी एक बार यहाँ देखिए, पहला जो है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, देखिए क्या होता है, ये है आपका अवतल दर्पण। ये आपका कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, क्योंकि देखिए इसकी बाहरी सतह को क्या कर दिए हैं, बाहरी सतह को रंग दिए हैं। तो डिफिनीशन में ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब किसी गोलीय दर्पण को हम बीच से कट करते हैं, बीच से जब कट करते हैं तो एक भाग जो होगा इस तरह का भाग, तो इसके क्या होगा, यदि बाहरी सतह को रंग देंगे तो जो आपका दर्पण जो बनेगा वो आपका कनकेव मिरर बनेगा यानी अवतल दर्पण बनेगा। और इसकी बाहरी सतह जो होंगे वह रिफ्लेक्टेड सरफेस होंगे। ये होता है आपका अवतल दर्पण। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीजियां हैं, प्रॉपर्टीज किसका, इसका प्रॉपर्टीज कनकेव मिरर का प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, या एप्लीकेशन बोल दीजिए, प्रॉपर्टीज बोलिए या एप्लीकेशन बोलिए। चलिए एप्लीकेशन ही लिखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कनकेव मिरर का एप्लीकेशन या यूज। पहला देखिए आप लोग जो यूज करते हैं, देखते हैं कि नाई के पास जो रहता है मिरर वो आपका कनकेव मिरर ही रहता है, अवतल दर्पण ही रहता है। तो कहाँ यूज करते हैं, शेविंग बनाने में, शेविंग मिरर में क्या करते हैं, कनकेव मिरर का यूज करते हैं। और माइक्रोस्कोप में भी यूज करते हैं। और जो होता है टेलीस्कोप में भी कनकेव मिरर का यूज करते हैं। और देखे होंगे कि डॉक्टर सब जो होता है, डॉक्टर सब के पास जो छोटा छोटा रहता है पार्ट, यानी कि नाक कान गले सब को जो देखने के लिए जो यूज करते हैं मिरर, वह भी आपका क्या रहता है, कनकेव मिरर ही रहता है। क्या रहता है, कनकेव मिरर ही। तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं, शेविंग मिरर के रूप में करेंगे, माइक्रोस्कोप में करेंगे, टेलीस्कोप में करेंगे। और देखिए और भी होता है, एक दो और लिख लीजिए।
जो देखते हैं कि कोई भी आपका जो सैटेलाइट से बनाया जाता है, तो सैटेलाइट में भी क्या रहता है, आपका मिरर लगा रहता है। तो सैटेलाइट में कौन सा मिरर रहता है? सैटेलाइट में भी आपका यही कनकैव मिरर यूज करते हैं। तो तीसरा के बाद चौथा, सैटेलाइट डिश में, सैटेलाइट डिश में भी आपका कनकैव मिरर का यूज करते हैं। और देखते हैं कि सोलर फर्नेस, जो आपकी भट्टियाँ जो होती हैं, सोलर भट्टियाँ, तो उस सोलर भट्टियाँ में भी आपका क्या होता है कि यही कनकैव मिरर यूज करते हैं। तो क्या कर सकते हैं, सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस में भी कनकैव मिरर का यूज किया जाता है। तो ये सारी एप्लीकेशन थी कनकैव मिरर की। अब चलेंगे कन्वेक्स मिरर पर। फिर इसका आपका यानी कि इमेज कहाँ बनता है, नहीं बनता है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज भी बताएंगे। आपका जो नेक्स्ट वीडियो जो होगा, उस वीडियो में आपका फॉर्मेशन ऑफ इमेज बताएंगे कि कहाँ ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहाँ इमेज बनेगा। इसमें आप लोग पहले देख लेते हैं कि कन्वेक्स मिरर और कनकैव मिरर क्या होता है। तो कनकैव मिरर आप लोग समझ गए होंगे, ये आपका उसका एप्लीकेशन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए कन्वेक्स मिरर बताए हैं अभी। कन्वेक्स मिरर क्या होता है? जब किसी भी गोलीय दर्पण को यानी स्फेरिकल मिरर को कट करते हैं, कट करने के बाद आपका एक भाग ऐसा भाग होगा जिसको क्या करेंगे कि अंदर से रंग देंगे, और बाहरी सतह जो होगा आपका परावर्तक सतह होगा। वैसे मिरर को कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। कन्वेक्स मिरर किसको बोलेंगे? ये देखिए, ये आपका दर्पण जो बनाए हैं, तो इसका अंदर वाली सतह जो होती है वो आपका रजित होती है। रजित करने का मतलब रंगा होता है। ये अंदर वाली सतह जो होंगे ये आपका रंगा होता है। यही आपका कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर क्या होता है कि ऐसा मिरर या ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी अंदर वाली सतह जो होना चाहिए रंगा होना चाहिए या रंगा होता है, तो उस तरह के मिरर को कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। और कन्वेक्स मिरर से जो आपका इमेज जो बनता है, कन्वेक्स मिरर से इमेज जो बनता है, ऑलवेज कहने का मतलब हमेशा जो होता है वो आपका वर्चुअल बनेगा। हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और ऑलवेज बोल दीजिए। साइज जो होगा, साइज क्या होगा, स्मॉल होता है आपका। यानी कन्वेक्स मिरर का इमेज जो होगा ऑलवेज वर्चुअल होगा, और साइज जो होंगे, साइज आपका ये साइज जो होगा, साइज आपका क्या होगा, स्मॉल होगा। तो ये आप लोग कन्वेक्स मिरर समझ गए हैं। तो कन्वेक्स मिरर समझ गए आप लोग कि कन्वेक्स मिरर होता क्या है। और ये इसका इमेज जो बनता है हमेशा क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। और साइज जो होगा हमेशा, साइज क्या होता है, साइज हमेशा छोटा होता है। साइज जो होगा हमेशा छोटा होगा। तो ये था आप लोग का कन्वेक्स मिरर। अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन कौन कौन सा एप्लीकेशन है, आप लोग जानते भी होंगे कि मोटरसाइकिल सब जो होती है, मोटरसाइकिल में जो आपका हेडलाइट जो लगा रहता है, दोनों साइड से जो आपके लाइट जो लगे रहते हैं, या मिरर बोलिए कि जो आपका मिरर जो लगा रहता है, वो आपका क्या रहता है, कन्वेक्स मिरर ही रहता है। एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर का एप्लीकेशन देखिए। पहला एप्लीकेशन
आपका जो लाइट जो यूज करते हैं उस लाइट में भी क्या होता है, हेडलाइट के रूप में, हेडलाइट इन ऑटो क्या कर सकते हैं कि आप यानी कि ऑटोमोबाइल ले लीजिए, यानी कि जितने भी आपका जो वाहन जो होंगे, वैन होंगे, लाइट इन वैन, वैन मतलब वाहन, जितने भी वाहन जो होते हैं वो पीछे की वस्तु को देखने के लिए आप लोग देखते हैं कि बस में भी बैठे रहते हैं, ड्राइवर के ऊपर जो एक जो आपका दर्पण जो लगा रहता है, वो दर्पण जो रहता है आपका क्या रहता है, कन्वेक्स मिरर ही रहता है। और ये देखिए, और जितने भी क्या होता है कि हॉस्पिटल में भी देखते हैं कि हॉस्पिटल में लगाया रहता है, कंपनियां सब जो होती है कंपनियां भी आपका मिरर यूज करते हैं, सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी इसको यूज करते हैं, सिक्योरिटी मिरर, सिक्योरिटी 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 मिरर के रूप में, सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी जो जिस मिरर का यूज करते हैं कन्वेक्स मिरर। सिक्योरिटी मिरर करने का मतलब क्या कि देखिए, मानिए कि आपका डॉक्टर के पास चलते हैं हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर लोग अपनी पास इस तरह से यानी कि सेटल किया रहता है कि कहाँ पेशेंट क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसको क्या होता है कि यानी कि सब छोटा छोटा पार्ट में देखने के लिए, बड़ा सा इमेज तो देख नहीं सकते हैं, आपका कन्वेक्स मिरर में हमेशा जो बनता है आपका इमेज छोटा बनता है, तो इसलिए लोग डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि सिक्योरिटी मिरर के रूप में कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। और व्हीकल तो जान गए, हेडलाइट इन द व्हीकल, व्हीकल बोलिए या वैन बोलिए, कुछ भी लिख सकते हैं, वैन की जगह आप व्हीकल भी लिख सकते हैं, व्हीकल, व्हीकल में यूज करते हैं। और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी समझ गए। और ये देखिए बड़ा बड़ा बिल्डिंग सब जो होती है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग सब में भी आपका मिरर यूज किया जाता है, वह भी मिरर आपका कन्वेक्स मिरर ही रहता है। इनसाइड बिल्डिंग, इनसाइड बिल्डिंग, बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग जो होते हैं, इमारत जो होते हैं, इसके अंदर भी क्या करते हैं कि कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। और मैग्नीफाइंग पावर, सॉरी मैग्नीफाइंग पावर नहीं, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में जिस मिरर का यूज करते हैं वो भी मिरर आपका क्या रहता है, कन्वेक्स मिरर ही रहता है। तो अगला लिख लीजिए, मैग्नीफाइंग ग्लास, तीसरा के बाद चौथा ना, मैग्नीफाइंग, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में भी कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक्स आप लोग का कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है, उसकी टाइप्स कौन कौन से हैं, और उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, और इसका इमेज कैसे बनता है। तो आप लोग कन्वेक्शन समझ गए कि इमेज जो बनता है हमेशा आपका यानी कि छोटा बनेगा और वर्चुअल बनता है, और कनकैव में आपका मिरर जो है हमेशा रियल बनता है, हमेशा रियल बनेगा। और साइज जो होगा वो साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होता है। ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा कैसे होता है, जब आप लोग को इमेज फॉर्मेशन बताएंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा। छोटा भी बनता है लेकिन अधिकांश जो होता है कनकैव मिरर का इमेज जो बनता है बड़ा ही इमेज बनता है। तो चलिए अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ आप लोग को बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज की, इमेज कैसे बनता है, कहाँ बनता है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे होंगे तो आप लोग लाइक करके जाएंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे और खुद सब्सक्राइब कर लेंगे, और बेल आइकन की घंटियाँ जो होती है उसको भी प्रेस कर देंगे। थैंक यू।